12 मई 2021 को जबलपुर के रहने वाले सोनू पटेल की पूरे धूमधाम से शादी हुई। शादी के 4 दिन बाद 16 मई को सोनू अपनी पत्नी का मोबाइल ठीक कराने का कहकर बाजार की ओर निकल गया, लेकिन फिर वह कभी लौटकर नहीं आया। 24 मई को सोनू के भाई नारायण को पुलिस की ओर से एक कॉल आई। पुलिस ने नारायण को बताया कि हमें जंगल में एक बाइक मिली है, आप तुरंत वहां पहुंचे। जब नारायण घटनास्थल पर पहुंचता है तब वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बाइक उसके भाई की ही थी, लेकिन उसका भाई कहां था? बाइक से थोड़ा ही आगे बढ़ने पर पुलिस को एक सड़ी गली लाश मिली, जिसके चेहरे को पत्थर से बुरी तरह से कुचला गया था। लाश की हालत ऐसी थी कि खुद नारायण भी इसे पहचान नहीं सका। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि यह लाश सोनू की ही थी। लेकिन अब यहां पर सवाल यह था कि सीधे साधे सोनू की इतनी जघन्य तरीके से हत्या कौन कर सकता है, और वह भी उसकी शादी के सिर्फ 4 दिन बाद ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और जानते हैं सोनू पटेल हत्याकांड की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले 26 साल के सोनू पटेल की शादी 12 मई 2021 को पास के ही गांव की गायत्री पटेल से हुई थी। इन दोनों की शादी को अभी 2-3 दिन ही बीते थे कि अचानक गायत्री के मोबाइल में कुछ खराबी आ गई। गायत्री ने जब सोनू को इस बारे में बताया तो सोनू ने कहा कि समय मिलते ही मैं तुम्हारा मोबाइल ठीक कर दूंगा। फिर 4 दिन बाद 16 मई को सोनू ने गायत्री से कहा कि आज मैं फ्री हूं, इसलिए तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो, मैं सिहोरा जाकर इसे ठीक करा कर ले आता हूं। उस समय सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। गायत्री ने सोनू को अपना मोबाइल दे दिया। सोनू अपने पिता तुलसीदास की बाइक लेकर सिहोरा के लिए निकल गया। नई नवेली दुल्हन गायत्री अपने हाथों की मेहंदी को निहारते हुए अपने पति का इंतजार करने लगी। सोनू ने कहा था कि वह 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी राह तकते तकते शाम हो गई और यह शाम अंधेरी रात में बदल गई। लेकिन सोनू अब तक घर नहीं पहुंचा था। दोपहर से अब तक गायत्री कई बार सोनू को कॉल करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। रात होने पर अब गायत्री की परेशानी बढ़ने लगी। गायत्री के अलावा बाकी घर वाले भी परेशान होने लगे। उसी रात 11 बजे के आसपास सोनू के भाई नारायण पटेल ने पुलिस स्टेशन में सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई, लेकिन पुलिस ने जांच में वह जल्दबाजी नहीं दिखाई जो उसे दिखानी चाहिए थी। पुलिस अपनी ओर से जांच कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उसके घर वाले भी अपने स्तर से घर के खोए हुए चिराग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बावजूद सोनू का कोई सुराग नहीं मिला। 24 मई 2021 को नारायण पटेल को पुलिस की ओर से कॉल करके बताया गया कि हरगर जंगल में एक बाइक मिली है और वहीं पर एक संदिग्ध लाश भी है, इसलिए आप जल्दी से वहां पहुंचे। नारायण पटेल को किसी अनहोनी की आशंका हो चुकी थी। वो घबराया हुआ हरगर जंगल में उस जगह पर पहुंचा जहां पुलिस ने उसे बुलाया था। वहां पहुंचते ही उसने पहली नजर में ही अपनी बाइक पहचान ली। बाइक पहचानने के बाद जब पुलिस ने उसे बताया कि यहीं पास में एक लाश भी पड़ी है, तब पुलिस की यह बात सुनकर नारायण पूरी तरह टूट गया। उसे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर लाश के पास पहुंचा, लेकिन लाश की स्थिति इतनी बुरी थी कि खुद नारायण भी उसे पहचान नहीं सका। चेहरे को पत्थर से बुरी तरह से कुचला गया था। इसके बाद लाश लगभग आधी सड़ भी चुकी थी। लाश के पास में ही कुछ कपड़े और चप्पल पड़े हुए थे। इन कपड़ों और चप्पल की मदद से नारायण ने यह कन्फर्म किया कि यह लाश उसके भाई की ही है। लाश की स्थिति इतनी बुरी थी कि उसे बड़ी मुश्किल से वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। लाश की जांच करने के बाद यह पाया गया कि पीड़ित के गले में एक रस्सी भी बांधी गई थी। इसके अलावा उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों में भी रस्सी बंधी हुई थी। इस स्थिति को देखकर पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि इस हत्याकांड में 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं। लेकिन वह लोग कौन हो सकते हैं? इस कौन का पता लगाने के लिए पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कंफर्म हो गया कि लाश सोनू पटेल की ही है। उसकी हत्या 16 मई को 2 से 3 बजे के बीच की गई है और उसे पत्थरों से कुचलकर मारा गया है। पुलिस ने सबसे पहले सोनू के भाई नारायण पटेल से पूछताछ की, लेकिन नारायण ने बताया कि उसके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नारायण से पूछताछ करने पर जब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला, तो पुलिस ने सोनू की पत्नी गायत्री से पूछताछ करने का फैसला किया। शुरुआती पूछताछ में गायत्री की ओर से भी पुलिस को कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिला। फिर पुलिस की ओर से गायत्री से एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया गया। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम सोनू के साथ 4 दिन थी, क्या इन 4 दिनों में तुम्हारे और सोनू के बीच ऐसा कुछ हुआ था?
जो नए शादीशुदा जोड़े के लिए अजीब बात हो? इस सवाल का जवाब देते हुए गायत्री ने कहा, हाँ, शादी के दूसरे दिन ही मेरी और सोनू की कहासुनी हुई थी। इतना कहकर गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस मैडम ने उसे तसल्ली देते हुए पूछा कि यह बहस क्यों हुई थी? गायत्री ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने सोनू से मधु पटेल के बारे में पूछ लिया था। गायत्री ने जैसे ही मधु पटेल का नाम लिया, पुलिस मैडम ने इस नाम को नोट किया और इसे सोनू के कॉल डिटेल से मिलाने लगी। यह वही नाम था जिससे सोनू ने अपनी मौत से 2 घंटे पहले 2-3 बार बात की थी। पुलिस ने गायत्री से पूछा कि यह मधु कौन है और मधु को लेकर सोनू से तुम्हारी बहस क्यों हुई थी? गायत्री ने पूरी कहानी बताते हुए पुलिस को बताया कि मधु सोनू के बहन की ननद है। एक रिश्तेदार के नाते वह भी हमारी शादी में शामिल हुई थी, लेकिन शादी के अगले दिन ही मुझे पता चला कि मधु सिर्फ सोनू की बहन की ननद ही नहीं, बल्कि सोनू की भी कुछ है। दरअसल सोनू और मधु का लंबे समय से अफेयर चल रहा था। यह बात खुद मधु ने सोनू की शादी के अगले दिन ही उसकी पत्नी गायत्री को बता दी थी। शादी के अगले दिन ही अपने पति के गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर मधु के सारे सपने बिखर गए थे। मधु के जाने के बाद उसने सोनू से इस बारे में पूछा। तब सोनू ने गायत्री को समझाते हुए कहा कि वो हमारी पास्ट थी, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, और वैसे भी अब मधु की भी शादी होने वाली है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सोनू से मिली तसल्ली के बाद गायत्री का मन भी थोड़ा हल्का हुआ और वो अपने पति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने लगी। गायत्री से पूछताछ के बाद पुलिस को इंपॉर्टेंट क्लू मिल चुका था और कॉल डिटेल में भी सोनू की आखिरी बार मधु से ही बात हुई थी। तो अब पुलिस के सामने मधु से पूछताछ करने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था। आखिरकार पुलिस मधु पटेल को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पुलिस का सबसे पहला सवाल तो यही था कि तुम सोनू पटेल को कैसे जानती हो? मधु ने जवाब दिया कि वो मेरी भाभी का भाई था। पुलिस ने अगला सवाल किया कि तुम सोनू से कब से प्यार करती हो? मधु ने जवाब दिया कि मैं सोनू से प्यार नहीं करती थी। यह जवाब सुनकर पुलिस ने पूछा, तो फिर तुम उससे शादी क्यों करना चाहती थी? यह सवाल सुनकर मधु ने चौंकते हुए जवाब दिया कि यह आप क्या कह रही हैं? शादी करना तो दूर, मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं थी। मधु की यह बात सुनकर पुलिस ने उसे एक ऑडियो सुनाया जिसमें वह सोनू से कह रही थी कि मैं तुमसे हर हाल में शादी करके रहूंगी, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अपनी ऑडियो सुनकर मधु रोने लगी और पुलिस से कहने लगी कि मैं इस ऑडियो के बारे में आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन मैंने सोनू को नहीं मारा है। यह सुनकर पुलिस मैडम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि लेकिन मैंने तो तुमसे सोनू की हत्या के बारे में अब तक कुछ पूछा ही नहीं है। अब यहां मधु खुद अपनी बातों में उलझ गई। हालांकि अभी भी वो पुलिस के सामने कुछ बताने को तैयार नहीं थी। पुलिस मैडम ने मधु को अपने विश्वास में लेना शुरू किया। उन्होंने मधु से कहा कि देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने जो कुछ भी किया वह मुझे सच सच बता दो ताकि मैं आगे तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन अगर तुमने अभी मुझे सच्चाई नहीं बताई तो फिर तुम्हें कोर्ट के सामने सच्चाई बतानी होगी और फिर वहां तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। पुलिस मैडम की बातें सुनने के बाद मधु फिर से रोने लगी और कहने लगी कि उसे अपने रास्ते से हटाने के अलावा मेरे सामने दूसरा और कोई भी विकल्प नहीं था। पुलिस ने मधु से कहा कि तुम हमें शुरू से सब कुछ बताओ। मधु ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने पुलिस को बताया कि मेरी और सोनू की जान पहचान मेरे भैया की शादी के समय से ही हो गई थी। शादी के बाद सोनू अक्सर अपनी बहन से मिलने मेरे घर आया करता था। चूंकि हम दोनों के बीच मजाक का रिश्ता था, इसलिए अक्सर एक दूसरे के साथ बैठकर मजाक किया करते थे। धीरे धीरे इन दोनों के बीच का संबंध हंसी मजाक से आगे बढ़कर प्रेम प्रसंग तक बढ़ गया। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और दिन रात एक दूसरे से बातें करने लगे। कोरोना काल के दौरान जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तब उस समय मधु अपनी भाभी के घर आई हुई थी। लॉकडाउन होने की वजह से वह अपने घर वापस नहीं जा सकी और उसे कुछ महीनों तक अपनी भाभी के घर पर रहना पड़ा। पहले सोनू और मधु की मुलाकात कभी कभी हुआ करती थी, लेकिन अब यह दोनों 24 घंटे एक ही छत के नीचे रह रहे थे। इस वजह से इन दोनों के बीच का प्यार परवान चढ़ता गया। एक ही छत के नीचे रहते हुए थोड़े ही समय में इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध कायम हो गए। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि घर में एक साथ पकड़े जाने की डर से यह दोनों अक्सर खेतों में या जंगलों में जाकर रंगरेलियां मनाया करते थे। दोनों के बीच लगातार यह सिलसिला चलता रहा। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला भी कर चुके थे। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तब सोनू और मधु घर में ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे। तभी सोनू की बहन ने इन दोनों को देख लिया। यह देखकर सोनू की बहन के होश उड़ गए
उसने घर वालों को इस बारे में बताया और गांव समाज में शिकायत की डर से इन लोगों ने बात को घर में ही दबा कर रखने का फैसला किया और यह भी फैसला किया गया कि इन दोनों की शादी अलग अलग जगह कर दी जाएगी। मधु अपने घर चली गई। उसका रिश्ता पास के ही गांव के एक लड़के से तय कर दिया गया। इधर सोनू का रिश्ता भी गायत्री से तय हो गया। दोनों का अलग अलग जगह रिश्ता तय होने के बाद दोनों के घर वालों को लगा कि अब इनके बीच का प्यार खत्म हो गया है। इस वजह से इन दोनों के ऊपर से घर वालों का पहरा भी हट गया। इसी बात का फायदा उठाकर दोनों फिर से चोरी छुपे मिलने लगे और संबंध भी बनाने लगे। सोनू अपनी शादी से कुछ समय पहले भी मधु से मिला था और आपस में संबंध बनाए थे। इस बार सोनू ने चालाकी से मधु के साथ संबंध बनाते हुए अश्लील वीडियो बना लिया था। अब वो इस वीडियो के माध्यम से मधु को ब्लैकमेल करने लगा था और उसके साथ कई बार संबंध बनाए थे। मधु ने सोनू से कई बार विनती की कि वो उस वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन सोनू तो मधु के जिस्म का भूखा था, इसलिए उसने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया। यहां तक कि अपनी शादी की 1-2 दिन बाद ही उसने फिर से मधु को कॉल किया और उसे संबंध बनाने के लिए बुलाने लगा। मधु ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, मेहरबानी करके मेरी भी शादी हो जाने दो और प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। सोनू ने मधु से कहा कि ठीक है, मैं वह वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन अब बस एक आखिरी बार तुम मेरे साथ संबंध बनाने आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने ही वीडियो डिलीट कर दूंगा। ये बात सुनकर मधु उससे मिलने को तैयार हो गई, लेकिन उसने सोनू के सामने शर्त रखी कि इस मुलाकात में सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार होगा, जगह भी वही चुनेगी और बाकी काम भी उसकी मर्जी के अनुसार होगा। सोनू मधु की बातें सुनकर तैयार हो गया। सोनू ने मधु से पूछा कि बताओ कहाँ आना है। मधु ने कहा कि उसी हरगढ़ जंगल में जहां अक्सर हम मंगल मनाया करते हैं। जगह तय होने के बाद 16 मई को सोनू अपनी पत्नी का मोबाइल ठीक कराने के बहाने घर से निकला। एक मंदिर के पास पहुंचकर उसने मधु को कॉल किया। पहले 2 कॉल मधु कॉल रिसीव नहीं कर सकी, फिर तीसरी बार कॉल रिसीव करके मधु ने सोनू से कहा कि मैं 10 मिनट में आ रही हूं। 10 मिनट बाद मधु अपनी कजन सिस्टर को लेकर सोनू से मिलने आ गई। इसके बाद यह तीनों वहां से हरगढ़ जंगल की ओर चले गए। जंगल में एक जगह पहुंचने पर मधु ने अपनी बहन को बाहर ही रुकने को कहा और मधु और सोनू जंगल के अंदर चले गए। जंगल में जाने के बाद मधु ने अपना स्टॉल निकाला। सोनू और मधु दोनों उस स्टॉल पर बैठ गए। मधु के साथ संबंध बनाने के लिए सोनू काफी रोमांचित हो रहा था। मधु ने सोनू से कहा कि जैसा कि पहले तय हुआ था कि आज सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार होगा, इसलिए आज मैं फिल्मी अंदाज में तुमसे संबंध बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हें पेट के बल लिटाकर तुम्हारे हाथ पैर बांधने होंगे। पहले तो सोनू को यह अजीब लगा, लेकिन मधु ने कहा कि इसमें बहुत मजा आएगा, तब वह ऐसा करने को तैयार हो गया। फिर मधु के कहे अनुसार सोनू पेट के बल लेट गया। मधु ने अपने पास से रस्सी निकालकर उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बांध दिए। हाथ पैर बांध देने के बाद मधु उसके पीठ पर आकर बैठ गई। मधु की हरकतों से सोनू का रोमांच बढ़ता ही जा रहा था। तभी मधु ने अपनी बैग से एक और रस्सी निकाली और तुरंत ही रस्सी को सोनू के गले में लपेटकर उसका गला दबा दिया। पेट के बल लेटे होने और हाथ और पैर दोनों बंधे होने की वजह से सोनू कुछ नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। इसके बाद मधु ने पास में ही पड़े एक पत्थर से सोनू के चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया ताकि वो पहचान में ना आ सकें। इसके बाद वह वहां से घर आ गई। वो अपने साथ सोनू का मोबाइल और उसका वॉलेट भी लेकर आई थी। उसने इन दोनों चीजों को जलाकर कचरे में फेंक दिया और घर में सामान्य तरीके से रहने लगी। अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताकर मधु रोने लगी और पुलिस मैडम से कहने लगी कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। उस हवसी इंसान ने मेरी जिंदगी नरक बना करके रख दी थी। उसकी शादी हो चुकी थी और मेरी भी शादी होने वाली थी। इसके बावजूद वह मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा था और बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इसलिए अब मेरे सामने अपनी इज्जत बचाने का दूसरा और कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए अंततः मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। मधु ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या की धारा लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं मधु की कजन के ऊपर सबूत छुपाने की धारा लगाई गई। हालांकि वह नाबालिग थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि मधु को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, यह थी सोनू पटेल हत्याकांड की पूरी कहानी। सोनू की हत्या करके मधु ने सही किया या गलत? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी क्राइम स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।